प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम आपको बतलाने वाले हैं, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि समीकरण को जांचने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग को बतलाने वाले प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपसे बस एक ही उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में पूरा पूरा आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और प्यारे बच्चों दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आज का इस प्रश्नावली 4.1 में हम आपको बतलाने वाले हैं प्यारे बच्चों, पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो बस आपसे एक ही उम्मीद है कि पूरा वीडियो देख कर ही जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जांच कीजिए कि पहला प्रश्न में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब देखिए, ये जो है आपका पहला प्रश्न है, पहला का पहला फिर दूसरा इस तरह से। और इसको हमको क्या करना है, जांच करके ये बतलाना है कि ये क्या द्विघात समीकरण है। अब हम आप लोग को पहले वीडियो जो दिए थे उसमें क्या बताए थे कि द्विघात बहुपद जांच करने के लिए। देखिए, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें अधिकतर घात 2 होता है ना। और इस तरह से होता है, जिसमें अधिकतर घात 2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, द्विघात बहुपद। अब इसमें भी द्विघात समीकरण है तो घात अधिकतम कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, लेकिन उतना बराबर आपका 0 एक साइड आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात है। अब चलिए ना सर, नहीं समझ में आ रहा है तो बोर्ड पर बता दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को बोर्ड पर ही समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका एक समीकरण तैयार करना है इसको, और देखना है कि हमारा एक साइड एक्स स्क्वायर के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर इतना बराबर 0 आना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए अब हम द्विघात समीकरण आपको चेक करके बतलाते हैं पहला है या नहीं है। तो देखिए, एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, यानी होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे क्या समझे हम कि ये है और ये बी है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक के स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, और फिर प्लस में 2ab यानी कि 2, और गुने ए, और एक रस एक में गुना करोगे तो एक से ना होगा, एक से एक में, और 2 से गुना करोगे एक्स में तो एक्स होगा, बराबर 2 से एक्स में होगा तो 2x हो गया, और माइनस का माइनस 3 दूना 6 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों आगे समझिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है ना, प्लस 1 है, ठीक है, तो प्लस में हम 1 लिख दिए। अभी 2x है तो यहाँ पे भी हम प्लस में 2x लिख दिए। अब प्यारे बच्चों, इधर जितना भी है ना एक साइड, उसको आपको एक साइड ले लाना है, क्योंकि उधर क्या रखना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 0 रखना है। क्या रखना है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 0 रखना है, ठीक है। आवाज जा रहा है अच्छा से, हाँ। तो सिर्फ इधर क्या रखना है, हमको 0 रखना है ना। तो उधर को सबको इधर ले ला रहे हैं, यानी कि 2x इधर आ गया, उधर प्लस माइनस में 6 है, इधर आ गया प्लस में 6। उधर कुछ नहीं प्यारे बच्चों, तो क्या बचा हमारा, शून्य बचा, यानी कि 0 बचा। अब प्यारे बच्चों आगे समझ लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 6 है, 6 कितना होगा, तो प्यारे बच्चे क्या होगा कि 7 होगा सर। फिर यहाँ पे 2x और यहाँ 2x, तो इस 2x और एक और प्लस में एक और माइनस में, तो 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, उसको हम नहीं लिखेंगे, लिख दें, लिख दीजिए सर, लिखे से कोई फायदा भी नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए, इतना बराबर 0। तो क्या ये जो हमारा प्राप्त हुआ ये द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे हम कंफर्म नहीं थे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, लेकिन अब हम सिक्योर हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकतर घात 2 है, और जिसका मतलब अधिकतर घात 2 रहेगा उसको हम a बोलते हैं। तो a बराबर 0 नहीं ना है, a बराबर 0 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है। अगर a बराबर 0 मतलब ये 0 आ जाता तो हम लोग बोलते हैं कि a का मान 0 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो a का मान 0 नहीं आना चाहिए, बाकी b का मान आपका 0 रहेगा तो भी चलेगा, c का मान रहेगा 0 तो भी चलेगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि अधिकतर घात 2 होना ही चाहिए प्यारे बच्चों। अब इसको हम इस तरह से दिखा लिए, अब बोलेंगे यहाँ पे कि ये द्विघात समीकरण है। अब क्यों है, तो यहाँ पे a के पावर में, मतलब a के जगह पे क्या है, x का पावर 2 है, यानी कि इसमें अधिकतर घात 2 है, और इसीलिए यह द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा है। तो ई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x का माइनस 2x, अब बराबर में क्या है, इससे इसमें गुणा करना है हमको, ठीक है। तो 3 दूनी क्या हो गया 6, माइनस में 6, और माइनस माइनस प्लस में 2x हो गया प्यारे बच्चों। अब इधर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, वो वाला सबको इधर लेके आ जाओ, तो प्लस में 6 और माइनस में 2x बराबर में 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर
2x और 2x माइनस में 4x हो गया और प्लस में 6 का प्लस में 6 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों ये आप बताइए कि द्विघात समीकरण में है कि नहीं है? तो दम है प्यारे बच्चों, क्योंकि इतना बराबर क्या है 0 है, उधर 0 है और इधर अधिकतर अधिकतर घात देखोगे तो क्या है 2 है हमारा, तो इसीलिए हमारा क्या है द्विघात समीकरण के रूप का है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग समझते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे का प्रश्न समझते हैं, यानी कि यहाँ तो यहाँ पे क्या पहले क्या दिख रहा है हम लोग को, क्या दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों? दिख रहा है आपको कि दुगो इंटू में है, यहाँ भी दुगो इंटू में है, तो आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हो कि या क्या द्विघात समीकरण है या नहीं? तो ऐसे हम नहीं बोल सकते है ना प्यारे बच्चों, लेकिन हम एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों इंटू में है। अब दोनों को हम गुना करेंगे तो मतलब कि शुरू में एक्स स्क्वायर आएगा, और इस तरह से कुछ क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर ये भी प्लस में होगा, वही प्लस में होगा, और इससे कैंसिल हो सकता है, तो इससे शायद नहीं आ सकता है, लेकिन हम एक्चुअली अभी पूरा नहीं सिक्योर है, इसीलिए हम बना कर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे हम इसमें गुना करते हैं। ठीक है, तो कैसे गुना करते हैं वो आपको पहले समझाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्स हो गया, ये एक्स से हमको ये दोनों में गुना करना है, तो एक्स प्लस 1 में गुना करते हैं। ठीक है, अब -2 से हम गुना करेंगे ये पूरा दोनों में, यानी एक्स प्लस 1 में। अब बराबर का बराबर, अब इससे ये दोनों में गुना करेंगे, यानी एक्स से एक्स प्लस 3 में, और फिर -1 से कितना में गुना होगा एक्स प्लस 3 में, एक्स प्लस 3। अच्छा उधर जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे। तो प्यारे बच्चों एक्स से एक्स में गुना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स से 1 में गुना होगा तो एक्स हो जाएगा, -2 से एक्स में गुना होगा तो क्या होगा 2x हो जाएगा माइनस में, अब फिर माइनस तो माइनस वो कर दिए, और 2 कम 2 कर दिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, और 3x से तो प्लस में 3x हो गया, माइनस में 1 से x में तो x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 कम 3 करने का मतलब है एक्स स्क्वायर यहाँ है। अब देखिए हमको सबको एक साइड लाना है ना, तो एक पहले एक साइड ले लाते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2x, यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में 2, अब ई वाला को हमको ए साइड लाना है, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया माइनस में आ गया, अब यहाँ पे 3x और 3x में से एगो x जा रहा है, तो 2x इधर लगते हैं माइनस में 2x, अब इधर क्या चाहिए माइनस में 3 इधर आएगा प्लस में 3, इतना बड़ा और कुछ नहीं उधर, तो इधर 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये देखिए प्लस में ये माइनस में, तो क्या होगा घट के 0 आ जाएगा ना, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू सब एक्स स्क्वायर जो भी था वो खत्म हो गया। अब खाली एक्स वाला बच रहा है, तो यहाँ पे जो एक्स है और क्या यहाँ पे एक्स है, दो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 2x, 2 और एक्स और एगो एक्स, तो क्या है एक्स 3x हो जाएगा, माइनस में 3x कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा प्यारे बच्चों, क्या बचेगा 1 बचेगा, इतना बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे हम अगर देखें अच्छा से तो एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें ए का मान है ही नहीं। ठीक है, ए बराबर 0 आ गया, क्या आ गया 0, और ए बराबर जब 0 आ गया ना, जैसे कि आप लोग ऐसे लिखते हो ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये क्या द्विघात समीकरण, इतना बराबर फिर 0 लिखते हैं, तो ये द्विघात समीकरण का क्या व्यापक रूप है। तो यहाँ पर देखिए एक जगह पे मतलब कि एक यहाँ पे एक जगह पे 0 आ गया, क्या आ गया 0, तभी तो उसका मतलब कि सब मान खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो कहेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर 0 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, यानी कि द्विघात समीकरण ये क्या है नहीं है, ये दोनों था और ये वाला नहीं है तीसरा। ठीक है, इसको हम नहीं कर देंगे, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक ना, अब यहाँ पे लिखिए मतलब कि समझते हैं, तो इससे इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों गुना करके देख लेते हैं फिर से। तो अब डायरेक्ट गुना कर दें, एक्स से हमको 2x में गुना करना है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब इससे हमारा इसमें गुना करना था x हो जाएगा, अब इससे इसमें गुना करेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस में 6x हो जाएगा, और इससे इसमें गुना करेंगे -3, और यहाँ x से x में तो x स्क्वायर, और 5 से x में 5x हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आगे समझते हैं, 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर सबको इस साइड ले लावे, अभी पहले एक बार जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये जो x वाला, तो 6x में से x गया तो कितना बचेगा 5x बचेगा, और बड़ा आगे ये वाला है उसके आगे माइनस है तो माइनस में 5x, अब -3 उधर वाला सब इधर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर, और फिर इधर माइनस में 5x आ गया, उधर कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर है
और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2x² में से एक्स स्क्वायर जा रहा है, तो क्या बचेगा हमारा x² बचेगा। अब यहाँ 5x है और देखोगे कहाँ पे, यहाँ पे 5x, यानी कि 5x माइनस में 10x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ 3 है और कहीं पे कुछ नहीं है, तो माइनस में 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अधिकतर घात कितना है, 2 है ना। अधिकतर घात जब 2 आवे प्यारे बच्चों, तो आपको कहना है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप का है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ a इक्वल नॉट टू 0, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, करण है। और नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे इस समीकरण में अधिकतर घात कितना है, यानी कि x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 में अधिकतर घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण के रूप का है। समझ में आ रहे हैं प्यारे बच्चों? आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका लिखने की इच्छा, आप जैसे चाहो वैसे समझो प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम चलिए आगे वाला प्रश्न, मतलब इसका पांचवा छठा देखते हैं। बच्चों अब हम आगे का प्रश्न यहाँ पे जो भी है पांचवा छठा सातवां आठवां, उसको हम सोल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आगे का प्रश्न सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों, मजे मजे के साथ। ठीक है, कैसे कैसे, मजे मजे में। ठीक है, ज्यादा अकबकाना भी नहीं है प्यारे बच्चों। जान रहे हो अभी क्या चल रहा है, उगी है सुरुजा देवा, है ना, छठ का गीत चल रहा है। तो आवाज आ रहा है कानों तक, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। चलिए अच्छी बात है कि आप तक नहीं जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाला से इस पूरे में गुना, इस वाला से इस पूरे में गुना। ठीक है, इस तरह से होता है, ये वाला से ये पूरे में गुना, फिर इस वाला से इस पूरे में गुना, है ना। तो हम डायरेक्ट कर दें, कर दीजिए सर। जैसे कि देखिए 2x से x में गुना होगा तो 2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x²। थोड़ा सा कम दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, एक्चुअली काम चला लेते हैं अभी। 2x से गुना के x में, तो क्या हो गया 2x²। अब इससे इसमें गुना होगा तो 3 दूनी 6 और x हो जाएगा, माइनस में 6x हो गया। अब फिर माइनस, तो माइनस इसके साथ इसके गुना हो रहा है, तो x क्या होगा, 1 से कम x। फिर माइनस माइनस प्लस, तो 3 है कम 3। अब इधर भी करना है, तो x क्या हो गया, x² हो गया। फिर इसमें तो माइनस में 1 से कम x, 5 से 1 में तो 5x गुने 5 गुने x करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब फिर 5 गुने माइनस वो 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम समझते हैं, 2x² है और उधर, तो उधर वाला सबको इधर लाते हैं ना, लेकिन सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, इधर ही जोड़ लेते हैं। तो 6x और ये वाला x, तो क्या हो गया, माइनस में 7x हो गया। ठीक है, अब प्लस में 3। अब कहने का मतलब, जोड़ने कहने का मतलब है ना कि इधर जो 2 x जो दिख रहा है ना, 2 जो है ना, उसको पहले एगो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो भी है उसके बाद करेंगे। तो उधर क्या है, x² का x², और 5x में से वो x गया तो क्या बचा, प्लस में 4x और माइनस में 5। अब आगे लिखेंगे तो 2x² माइनस 7x, अब प्लस में 3, इधर ले लाइए सबको, x² माइनस में 4x और प्लस में 5। अब उधर कुछ हो नहीं था 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 2x² और यहाँ पे x² जा रहा है, तो क्या बचेगा, खाली x² बचेगा। ठीक ना, 7x है और यहाँ पे 4x है, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में, तो यानी कि जुटेगा, माइनस में हो जाएगा 7 4 11x। 3 यहाँ पे और वहाँ पे 5, 5 3 क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 8 होता है। बराबर में कुछ नहीं 0। देखो यहाँ पे अधिकतर घात कितना है, 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण का है, तो लिखेंगे यहाँ पे यह द्विघात समीकरण है का रूप का है, यह द्विघात समीकरण के रूप का है, समीकरण के रूप का है। ठीक है, जांच कर लिए, मतलब कि है। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ से समझते हैं छठा का। ठीक है, पांचवा का देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, देख लिए, समझ गए। अब छठा को समझते हैं। तो छठा में क्या है, x² है ना, तो x² का x²। ठीक है, अब प्लस में 3 है तो प्लस में 3x और प्लस में फिर 1 है तो 1 कर दिए। अब इसका क्या स्क्वायर कर रहा है, यानी होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, तो x² हो गया और प्लस में हो जाएगा 2 2 4, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाता है, और 2a भी करेंगे तो माइनस में 4
एक्स हो जाए। कैसे हुआ? तो 2 का 2, ए का मान है एक्स और बी का मान है -2, तो क्या हो, अच्छा ये क्या हो गया, 2 2 4 और एक्स का एक्स, और माइनस तो सूत्र से ही आता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हम आगे समझते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखें, 3x है तो 3x लिखें, 1 था 1 लिखें। अब वो साइड को इस साइड लाना है आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा, उधर जो प्लस में इधर आएगा माइनस में, उधर अगर माइनस में इधर आता है प्लस में हो जाता है, तो इधर आएगा 4 हो जाएगा क्या माइनस में, और उधर इधर आया प्लस में हो गया 4x, कुछ नहीं उधर है तो 0 कर दिए। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का वैल्यू सब खत्म हो गया ना, 0 हो गया ना, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया 0, तो 3x और यहाँ पे 4x कितना होगा 7x हो जाएगा। अब यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, माइनस में 3 बराबर 0। तो क्या द्विघात समीकरण है, अधिकतर घात आपको 2 नजर आ रहा है कहीं पे, बोलिए आ रहा है तो बोलिए सर कि हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना तो बोलो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो ए बराबर लिखो कि 0 है, ए बराबर क्या है 0 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, आप लिख लेना। अब हम उतना क्या करा जाए, नहीं तो डायरेक्ट हम नहीं लिख देते हैं कि नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना निम्न द्विघात समीकरण है तो इसमें नहीं है, ठीक है, काची है नहीं है। अब प्यारे बच्चों हम सतमा को देख लेते हैं, यानी कि होल स्क्वायर है, यहाँ भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्यू पर टूटेगा, स्क्वायर पर नहीं, ये क्यू पर टूटेगा, ठीक है, एक्स को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और ओकरा होल क्यू कर देंगे, ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यू। तो ए प्लस बी के होल क्यू बराबर जानते हो फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, तो होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा इनका से बहुत कम नजर आ रहा है ना, पहले कर लेते हैं इसका काम। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दें ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अच्छा ये दिख रहा है फार्मूला आपको, आपके कैमरा में मेरा कैद हो रहा है या नहीं, हाँ कैमरा में कैद हो गया, चलिए ठीक है, आपको दिख रहा है तो चलिए ज़्यादा ऊपर लिख दिए थे। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे समझते हैं, तो क्या करेंगे, इसको भी वैसे तोड़ देंगे, ए क्यू कहने का मतलब है एक्स का क्यू कर दो, फिर प्लस है तो प्लस कर दो, बी क्यू कहने का मतलब है कि इसका क्यू करो, तो 2 2 4 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3 का 3 और a का मान x और स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए, और फिर भी है ना 3 स्क्वायर b, तो b का मान 2, तो 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस में 6 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3 और 3 a का मान कितना है x है यहाँ पे देखिए, और b स्क्वायर यानी कि 2 2 4, तो 4 तरीके 12, 12 एक्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 12 एक्स हो जाएगा। अब बराबर में इधर क्या है प्यारे बच्चों 2x, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साथे, इसको से इसको में इससे इसमें, तो हो जाएगा हमारा 2x क्यू, क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब इसे इसमें करो तो माइनस में 2x खाली हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम आगे समझते हैं, तो आगे समझते हैं, यानी एक्स क्यू है ना, तो आपको एक्स क्यू लिख देना है, प्लस है प्लस 8 है ना, अच्छा 8 वाला को है नहीं है, तो 8 के 8 6x स्क्वायर था 6x स्क्वायर प्लस में 12x का 12x, वो वाला इधर लाओ तो माइनस में 2x क्यू हो गया, ठीक है। अब उधर वाला इधर आ रहा है प्लस में हो गया 2x, उधर कुछ नहीं तो 0। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एक्स क्यू वाला कितना है, क्यू वाला जो मतलब कि जो पावर अधिकतर जितना रहता है ना सेम उसी के साथ घटाया जोड़ा जा सकता है, तो देखिए इसका क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, तो ये क्या है माइनस में 2 है और यहाँ पे प्लस में 1 है, तो क्या बचेगा माइनस में आपका एक्स क्यू खाली बचेगा, ठीक है, यानी 1 क्यू बचेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर है उसके बाद, और एक्स स्क्वायर वाला कहीं पे है नहीं है, तो हम यही वाला लिख देंगे कि प्लस में 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, तो वो लिख दिए। उसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों एक्स वाला, तो एक्स वाला कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 12 2 क्या होता है 14x होता है ना, तो आप 14x डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। अब अंक में भी कुछ खाली है, तो यहाँ पे सिर्फ अंक में 8 है, तो 8 लिख दिया, इतना बराबर 0। यहाँ पे देखो मतलब घात के रूप में 2 है,
लेकिन अधिकतर घात का जो मान है ना प्यारे बच्चों 3 है, यानी कि त्रिघात है। क्या है प्यारे बच्चों? त्रिघात है। ठीक है, त्रिघात समीकरण है। अब हमको द्विघात समीकरण बोल रहा था जिसमें अधिकतर घात 2 ही होना चाहिए था, 2 से न कम न 2 से ज्यादा, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों, यह द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न इसका पहला का 8वां। तो क्या बोल रहा है? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर और माइनस में x प्लस में 1 और इतना, फिर उधर है x माइनस 2 के होल क्यू प्यारे बच्चों। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी q का मामला आ गया है। चलिए एक्स क्यू का एक्स क्यू माइनस में 4x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर और माइनस में x प्लस में 1 का 1। इसका हम लोग क्या करेंगे? क्यू करेंगे और या फिर तुरंत आप लोग को फॉर्मूला बताएं यहाँ पर जी, a प्लस बी का होल क्यू। अब क्या है? a माइनस बी का होल क्यू, माइनस में है ना, तो a माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा? एक क्यू माइनस में बी क्यू होगा। क्या हो जाएगा? माइनस में बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3a माइनस में यहाँ पे 3a स्क्वायर भी होगा, 3 का 3 और a स्क्वायर b। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आपका प्लस में ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फार्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यू बराबर। तो अब हम इससे करके देख लेते हैं। तो एक क्यू उधर क्या हो जाएगा? पहले नंबर ए क्यू बोल रहा है यानी एक्स क्यू लिख देते हैं, और फिर क्या माइनस तो माइनस और बी क्यू बोले का मतलब क्या है? 2 का 8 कर दो, और फिर क्या माइनस में 3 गुने ए स्क्वायर बी, तो ए क्या स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर हो गया, और बी तो 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। फिर प्लस, तो प्लस दे दिए, और 3 का 3 और a का मान कितना है? x, और b का मान कितना है? 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 तरीके 12x। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 12x। अब देख लेते हैं ये द्विघात समीकरण के रूप का आता है या नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आगे समझते हैं। इधर क्या है? आपका एक्स क्यू है, माइनस में 4x स्क्वायर है, माइनस में x है, प्लस में 1 है, और वो साइड वाला इस साइड आएगा ना, यानी कि माइनस में एक्स क्यू आ गया। क्या आ गया? एक्स क्यू, और प्लस में 8 हो गया, और क्या हो गया? माइनस था उधर, माइनस था इधर आया, प्लस में हो गया। क्या हो गया? प्लस में 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब उधर से इधर आया, माइनस में 12x हो गया, उधर कुछ नहीं रहा तो 0 कर देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे समझेंगे कि एक्स क्यू, यहाँ पे भी एक्स क्यू, देखो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो क्या हो गया? इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद स्क्वायर को देखो, तो यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर यहाँ पे स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा? 2x स्क्वायर बचेगा ना। फिर x वाला देखिए, तो यहाँ पे x माइनस में, और इधर माइनस में 12x, तो माइनस में 12x और माइनस में x, तो माइनस में हो गया आपका 13x हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे 1 है और इधर कुछ और है कहाँ? मतलब कि खाली अचर के रूप में, अचर के रूप में सिर्फ एक ही ना है, एक, तो हम लिख देंगे खाली। अच्छा, यहाँ पे 8 भी है, तो 8 अब 1 क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब इतना बराबर 0 था तो 0 कर दिए। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, आपका अधिकतर घात कितना है? सिर्फ 2 ही है, तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण का रूप का है प्यारे बच्चों। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ प्यारे बच्चों? नहीं हुआ ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करना शायद भूल जाते हो, ठीक है, कमेंट करके बता देल करिए कि सर हाँ हमको समझ में यहाँ तक आया है अच्छे से। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग का एक कमेंट ही हमको जो रहता है ना, वो मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए और वीडियो डालें। लेकिन हम एक्चुअली ये नहीं सर, ये बात नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए हम मतलब कि देना हमारा वीडियो हमारा धर्म है प्यारे बच्चों। हम सोचते हैं कि हमारा काम ही है वीडियो आप लोग के लिए पर डे देना, ठीक है। मतलब कि जो भी टॉपिक हो चुका है उसके आगे का वीडियो टॉपिक, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनता है ना, कि थोड़ा सा चलिए, हाँ हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, जो भी है आपको बस समझ में आ रही है, इतना ही हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। तीसरा जो भी है उसको सभी को सभी खत्म करने के लिए बोले हैं ना, तो सभी का सभी खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों, बस आपको शुरू से अंत तक देखते रहना। चलिए समझ में आ रहा होगा। आगे का प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि निम्न स्थिति है, कोई स्थिति है यानी कि अपना स्थिति दर्शाया गया है, उस तरह से दर्शाया गया है, यानी कि क्वेश्चन के रूप में
लिखा गया है। अब उसको आपको क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है, यानी कि उसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, ठीक है। और आगे का सोल्यूशन मतलब कि उसका पूरा पूरा मान नहीं ज्ञात करना, सिर्फ आपको द्विघात समीकरण तक जाना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे आगे, तो वो देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है इतना दे ले, भूखंड है यानी एक एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ, वो एरिया कैसा है, आयताकार है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा है जो आयत के रूप में है, आयत इसी को ना बोलते हैं, एक लंबाई होता है, मतलब दो लंबाई होते हैं आमने सामने की भुजा लंबाई और इस तरह से चौड़ाई, ठीक है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दे रखा है और क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, दोगुना से एक अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुना से एक अधिक है। और फिर बोला हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि इसका लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम इसको हम बनाते हैं। तो प्रश्न में प्यारे बच्चों बोल रहा है यहाँ पे क्षेत्र की लंबाई, पहले दिया तो है क्षेत्रफल, ठीक है, वो हम मान समझ में आ रहा है। अब दिया है क्षेत्रफल, फिर बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुना से, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुना से क्या है, दोगुना से एक अधिक है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले छोटा चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माना कि यहाँ पे हल लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। माना कि आयताकार लिख दें, आयताकार, ठीक है। माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई मानेंगे, चौड़ाई ना पहले मानेंगे। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। देखिए सब मीटर में ही दे रखा है, यहाँ पे बोल दिया अभी मीटर में, तो एक्स मीटर मान लिए। हमको निकालना क्या है, आयत की, आयत की इसीलिए आयताकार भूखंड का क्या ज्ञात करना है, अभी लंबाई ना, लंबाई, ठीक है। अब लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुना, चौड़ाई के दोगुना तो ई एक्स है, तो दोगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और एक से भी एक ज्यादा है तो एक ज्यादा कर दिए, इतना मीटर है, ठीक है, इतना मीटर। अब प्यारे बच्चों हम क्या ज्ञात करना है, मतलब कि आयत, तो बोल रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, यानी कि इसका लंबाई जो भी है भूखंड, उसका हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत के क्षेत्रफल से हमको चलना है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो भी होता है वो दे रखा है ना सबसे पहले, तो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इधर होता है एल गुने बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। अब इधर क्या होता है 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई का मान क्या है प्यारे बच्चों, लंबाई का मान देखो यहाँ पर जी 2x + 1, तो यहाँ लिखेंगे 2x + 1। चौड़ाई का मान क्या है आपका, तो x खाली है, तो यहाँ पे x लिख दिए, गुना में ही रहता है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे 528 है, तो 528 मीटर स्क्वायर, ये सभी मीटर में ही है। तो अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 2x x में गुना होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे इसमें होगा तो एक से कम एक से होता है, वो वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उधर कुछ नहीं ना रहा, उधर वाला तो इधर ले लाए तो उधर कुछ नहीं रहा, तो जीरो लिख सकते हैं। और यही प्यारे बच्चों हमारा द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। बोले ही ना रहा था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि द्विघात समीकरण तक आपको करके छोड़ देना, ठीक है। हम कर दिए कि नहीं कर दिए। अब प्यारे बच्चों अब हम आगे का प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसका x का मान निकाल सकते हो, और x का मान आ जाएगा तो वो आपका आयत की चौड़ाई आ जाएगा, यानी कि आयताकार भूखंड के जो एरिया है उसका चौड़ाई, मतलब उस आयताकार भूखंड के चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। अब फिर आयताकार
आयताकार भूखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेगा, इस पर बैठा दीजिएगा, यानी कि 2 और x का मान जो भी आएगा प्लस में करके उसको बना लीजिएगा, तो वहां से लंबाई आ जाएगा। लेकिन हमको आगे करना ही नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे आपको करने से भी कोई फायदा है नहीं, जब जहां तक बोला गया है वहीं तक काम करिए। ठीक है, बेटर रहेगा। बच्चों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और मतलब दूसरा का दूसरा प्रश्न है ना, तो दूसरा के दूसरा में क्या हो रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में, अरे ज्ञात करना वो तो पढ़ ही लिए थे। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल इतना है, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक है। अब क्रमागत क्या होता है सर, क्रमागत मतलब कहने का मतलब है ना कि एगो 5 तो एगो 6, क्या 6 या तो फिर 4, यानी कि उससे एक आगे या तो पीछे वाला, उसी को क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, क्रमागत कहने का मतलब है लाइन से, तो लाइन से कहने का मतलब पांचवा, तो उसके बाद छठा, या तो उससे पहले वाला चौथा। समझ में आ रहा है बात, तो ये क्रमागत होगा ना। अब 5 का क्रमागत क्या होगा, या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा। अब धनात्मक रहेगा तो 6 हो जाएगा 5 का, 5 और 6, और अगर ऋणात्मक तो 5 के पीछे वाला एगो 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्रमागत मतलब क्या होता है, लाइन से लाइन से लाइन से, जैसे कि कोई सरियावल चीज है लाइन से। ठीक है, तो ठीक है, आगे वाला एक पीछे वाला लेते हैं, तो धनात्मक बोलेगा तो आगे वाला, और ऋणात्मक बोलेगा तो माइनस, यानी कि, तो यहाँ बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक, धनात्मक का मतलब कि प्लस वाला होगा। ठीक है, पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, गुणनफल कितना दिले है उतना दिले है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो पहला नंबर हम कोई धनात्मक मान लेते हैं, कि धनात्मक पूर्णांक कोई मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि दो गुना है, तब पहला लिख लेते हैं। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक, क्रमागत धनात्मक संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x मान लेते हैं, पहला था। तो दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा क्रमागत धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, प्लस धनात्मक ना बोल रहा है, तो प्लस में करिए, x प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1। अगर यही ऋणात्मक बोलता तो पहला x मानते, दूसरे का x माइनस 1 करते प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये दोनों का गुणनफल करने पर 306 आ रहा है, यानी कि अब प्रश्न से लिख देते हैं यहाँ पर जी, प्रश्न से दोनों को गुना कर रहा है, यानी कि x और x प्लस 1 में गुना कर रहा है, यहाँ पे गुना का चिन्ह है एक तरह से। ठीक है, तो गुना कर रहा है तो कितना आ रहा है आपका, 306 आ रहा है, यानी x से x में तो x स्क्वायर हो गया, x से 1 में तो x हो गया, अब बराबर में 306। अब वो वाला को इधर ले लाइए, देखिए तो बहुत ही आसान था ना, प्लस में x माइनस में 306 और इतना बराबर 0, तो आ गया कि ना आ गया, द्विघात के व्यापक रूप में द्विघात समीकरणों के निरूप रूप में निरूपित हो गया ना। तो प्यारे बच्चों हमको यहीं तक जाना है। ठीक है, और आगे इसका मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो गुणनखंड तोड़ उड़ के। ठीक है, चलिए समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोग का अगला प्रश्न तीसरा, इसमें बोल रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन एगो लड़का है या लड़की, जो भी, रोहन लड़का होगा ना, तो लड़का का उम्र कितना है, 26 वर्ष है। नहीं, उस रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन का कितना हो उम्र हो, और माँ जो है उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। कहने का मतलब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि आज जैसा साल भी हो रहा है, और यानी कि अभी जो है एक्स है लड़का का, तो एक्स इसका क्या हो जाएगा, माँ का x प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब क्या होता है, यानी कि बाद, तो x प्लस 3 कर देंगे, और यहाँ पे x प्लस 3 करेंगे तो 29 हो जाएगा, और ये दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, आ जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब है कि ऐसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, पहले नंबर हल, तो माना कि रोहन रोहन आयु क्या है प्यारे बच्चों, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब रोहन की एक्स माने तो रोहन की माँ की उम्र कितना है, 26 वर्ष बड़ी है उससे, उससे कितना है, 26 वर्ष बड़ी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है, तो रोहन से। ठीक है, तो इस रोहन की माँ का माँ की वर्तमान आयु है ना,
वर्तमान आयु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस 26 हो जाएगा, है ना। इतना वर्ष हो जाएगा, दोनों वर्ष में, सब सब क्या है वर्ष में, यहाँ पे लिखा भी है वर्षों में। फिर आगे पढ़ते हैं, तो आगे क्या है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो दोनों के मतलब कि 3 वर्ष बढ़ेगा ना, जैसे कि अगर हमर और हमारे पिताजी की बात किया जाए, तो हमारा एज बढ़ रहा है तो पिताजी का भी एज तो बढ़ रहा है ना, तो दोनों को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x+3 वर्ष, है ना, वर्ष लगा दीजिए। अब रोहन की माँ अब इसीलिए रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस कितना था यहाँ पर जी देखो 26 है, और एक में फिर कितना जुटेगा, ये वर्तमान है और वर्तमान में 3 जुटेगा ना, तो x प्लस क्या हो गया, 26 3 29 हो गया, ठीक है। तो ये लिख लिए। अब बोल रहा है प्रश्न से, यहां से फिर से प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों के आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, ये दोनों के आयु का गुणनफल जो है, ई वाला रोहन की और ये उसकी माँ के आयु का जो गुणनफल है वो 360 है, क्या है 360, यानी कि x+3 गुने x+29 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अब प्यारे बच्चों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x से x में गुना किए x² हो गया। अब यहाँ पे 29 से x में करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 9×27 का 7, और 9×27 का 7 हाथ में बचा 2, और 3 दूनी 6, 6 2 8, और इतना बराबर 360। प्यारे बच्चों यहाँ पे x² का x² और 29x और ये 3x कितना हो जाएगा, 29 और 3 कितना होता है, तो हमारा 32 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 32x, और क्या हो जाएगा प्लस का प्लस 87 है ना, तो 87 वाला इधर आया, माइनस में 360 बराबर में 0। तो प्यारे बच्चों x² प्लस में 32x है, तो 32x का 32x। अब प्यारे बच्चों माइनस होगा, ठीक है। तो वो तो आप ही समझते हो कि बड़ा जो है उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही चीज यहाँ पे मतलब कि आता है, घटाइए या जोड़िए, ठीक है। चलिए हमारा ये आ गया, तो यहाँ पे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे का प्रश्न सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका अगर लास्ट प्रश्न, दूसरा का लास्ट, तो यहाँ पे दूसरा का लास्ट में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि एक रेलगाड़ी है वो जो समान चाल से यानी कि 480 किलोमीटर दूरी वो तय कर रहा है। समान चाल से कैसे चल रहा है, मतलब नॉर्मली चाल से चल रहा है और 480 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए पहले की अपेक्षा, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेने लगेगा, ठीक है। 480 किलोमीटर तय करने में टोटल कितना 3 घंटा अधिक समय ले लेता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ज्यादा चिंता होना नहीं है। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, क्या आपको चाल ज्ञात करना है ना रेलगाड़ी की, तो चाल ही मानेंगे, ठीक है। तो माना कि रेलगाड़ी गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स एबीसीडी में से कुछ हो मान लीजिए, तो x किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या हो गया, x किलोमीटर प्रति आवर हो गया, ठीक है। अब शर्त है, यानी कि बोले तो प्रश्न से चलिए या लिखिए या तो फिर शर्त लिखिए, क्या लिखेंगे शर्त या तो प्रश्न से, ठीक है। तो शर्त में क्या बोल रहा है, पहला शर्त यहाँ पर जी क्या है, पहला शर्त में बोल रहा है ना कि क्या बोल रहा है, पहला शर्त में बोल रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, समान चाल से खाली चल रहा है, यही ना। तो आपका सूत्र याद होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो समय बराबर क्या लिखेंगे, चाल दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। क्या होता है प्यारे बच्चों, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है, समय कितना मतलब समय
को अभी समय ही रहने देते हैं, समय को अभी लिखते नहीं है क्योंकि शुरू में कुछ नहीं उस तरह से लिखेंगे अभी, ठीक है। तो समय को हम समय ही रहने देते हैं। तो दूरी कितना है, दूरी है प्यारे बच्चों आपको 480 किलोमीटर। क्या है, 480 किलोमीटर। और चाल क्या चल रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 मान लो आप, ठीक है। अब शर्त दूसरा लगाइए, फिर से शर्त लगाओ, मतलब कि शर्त जो है ना दूसरा से। तो अब बोल रहा है कि अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, ठीक है। तो समय बराबर फी लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो समय का समय ही रहने देंगे, दूरी का मान क्या हो जाएगा आपकी, वही हो जाएगा जो पहले था 480। चाल क्या हो जाएगा, चाल आपकी घटेगा यानी x माइनस 8। देखिए पहले क्या है, x माने हैं, और अब की क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है, यानी कि क्या करना है, 8 कम कर देना है, यानी x माइनस 8 हो जाएगा जो आपकी नए का चाल आएगा, ठीक है। तो ये हम समीकरण दूसरा कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या माँ, दूसरा समीकरण। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दिख रहा है नीचे। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, चलिए इधर सोल्व कर लें। तो हम प्यारे बच्चों बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि तो इस, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वह उसी की चाल, अच्छा यहाँ से, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले लेता है। तो उसी दूरी को मतलब कि यही दूरिया को तय करने में क्या कर लेता है, आधा घंटा, मतलब 3 घंटा ना, 3 घंटा अधिक समय लेता है। यानी कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है, घटा देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड, यानी कि प्रश्न से लिखिए, आप जो भी लिखिए। यहाँ पे शर्त 1 है, शर्त 2 है, तो यहाँ पे आप प्रश्न ही कर दो, सही रहेगा। प्यारे बच्चों अब क्या बोल रहा है, तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड में पहले घटाना है क्वेश्चन के अनुसार कि 480 बटा एक्स और माइनस में 480 बटा में एक्स माइनस 8, और इतना बराबर कितना बोल रहा है, 3, यानी कि 3 घंटा क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। अब प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा एक्स और इंटू में एक्स माइनस 8। तो एक्स एक्स तो मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो गुना करो उसको। तो 480 एक्स और फिर माइनस 8 से गुना करो, तो 0 का 0, 8 8 64 का, थोड़ा सा 8 8 64 का 4, और 8 चौका 32, और 32 और 6, 32 6 कितना होता है, 38 होता है ना। तो यहाँ पे 38 लिख देंगे, ठीक है। माइनस का माइनस, अभी से ही पूरा मिल रहा था, एक्स में गुना कर देंगे, यानी 480 एक्स बराबर में 3। प्यारे बच्चों थोड़ा सा जगह की हो सकता है कमी, तो अच्छा एक लेयर इधर बना लेंगे तो हो जाएगा शायद, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, 480 एक्स है, यहाँ पे 480 एक्स है, लेकिन प्लस में वो माइनस में, तो हो गया 0। तो बचा खाली 300, अच्छा 3840, ये बचा माइनस में, है ना। और इतना बराबर, अच्छा इतना बट्टा, इतना सिस्टम गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस 8x हो जाएगा। अब इतना बराबर क्या है, 3, है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए ये दोनों से गुना करेंगे इस वाला में, ठीक है, और वो साइड लिखेंगे, यानी कि ये वाला इधर है 3840 बराबर में 3 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो 3x स्क्वायर, और माइनस में 8 की 24x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो आपको इधर है उसको उधर लेके चल जाओ, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और माइनस में 24x, ये वाला उधर गया तो प्लस में 3840, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इस साइड तो कुछ नहीं, तो इस साइड अभी 0 रखो, और फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे कि लिख देंगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर दिख रहा है प्यारे बच्चों यहाँ, हाँ दिख रहा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा से दिखेगा, आप सही से लिखेगा, लाइन से लिखेगा, ठीक है। 3x स्क्वायर है ना, तो 3x स्क्वायर और माइनस में 24x, यानी कि माइनस में 24x, और प्लस में 300, प्लस में 3840, 3840 बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि ये जो 0 इधर था तो उसको अब उधर भेज दिए, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपका द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण है ना, अधिकतर घात 2 है। तो प्यारे बच्चों आपका पूरा सोल्यूशन हम कर दिए प्यारे बच्चों, और जो भी आगे का चैप्टर है उसको भी हम जल्द से जल्द सोल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों।
तो कर देंगे। और मतलब कि आपको सभी वीडियो इस पर सभी जो भी आपका बुक में प्रश्न उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है इस चैनल पे प्यारे बच्चों। तो दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए इस वीडियो को, इस लिंक और ये चैनल के लिंक को। और हाँ, इस अगर आपको प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में और इसी किसी प्रश्न के नए प्रश्न के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।